सिंधुराज जयद्रथ और दुशासन, ये दोनों विराट महाभारत के बहुत छोटे चरित्र हैं। इतने छोटे कि ये दोनों अपने बल से महाभारत के प्रतिनायक होने के योग्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी महाभारत के मूल प्रतिनायक की इच्छा की पूर्ति के हेतु इन दोनों ने अपना जीवन निछावर कर दिया। महाभारत के प्रतिनायक के सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सिंधुराज जयद्रथ और धार्तराष्ट्र दुशासन के बारे में। हमारे लिए सिंधुराज जयद्रथ का पहला परिचय है कि वो महान कुरुवंश के जामाता है और वो माता गांधारी की एकमात्र पुत्री दुस्सला के पति है, जिनको हम लोग मूल तौर पर पहली बार देखेंगे पांडवों के वनवास के दौरान। बात उस दिन की है जिस दिन वनवास के दौरान पांडव काम्य वन में रह रहे थे और वहां पे उनके कुटीर में एक ब्राह्मण आए हुए थे। उनका एक सहचर ब्राह्मण भी था, धौम्य। तो इन ब्राह्मणों की भोजन का हेतु पांडवों जंगल में चले गए थे मृगया करने और द्रौपदी को रखे गए थे अपने सहचर ब्राह्मण धौम्य की सुरक्षा में। पति घर में नहीं है और धौम्य भी शायद जंगल में चले गए थे पूजा की सामग्री संग्रह करने। इतने में द्रौपदी जब कुटीर में अकेली थी तो वो दरवाजे में जाके खड़ी हो गई। दरवाजे के सामने से एक कदम की डाली जा रही थी लहराते हुए। उस कदम की डाली को पकड़कर द्रौपदी अपनी चिंता में अपने अतीत में डूब गई थी। इतने में जंगल के उस पगडंडी रास्ते से एक बारात जा रही थी। इस बारात का जो बर थे वो थे स्वयं सिंधुराज जयद्रथ। बारात लेके जाते जाते जयद्रथ का नजर जाता है दरवाजे में खड़ी हुई देव दुर्लभ सुंदरी द्रौपदी के प्रति और द्रौपदी के रूप से वो इतना मोहित हो जाते हैं कि अपने मित्र कटिकस्य से कहते हैं कि हे कटिकस्य, इस सुंदर स्त्री को देखने के पश्चात मुझे बाकी सारी स्त्रियां बंदरी लग रही है, तो तुम जाओ मित्र, जाके सुंदर स्त्री से बात करो, पता करो कि वो यहाँ अकेले जंगल में कर क्या रही है, उनका भर्ता कौन है और ये सुंदर स्त्री ये गांधर्व है, नाग कन्या है, ये मानवी है, ये सब पता करके आकर मुझे बताओ। और कटिकस्य बंधु की बात मान के जाते हैं द्रौपदी से बात करने के लिए। महाभारत के महाकवि कहते हैं कि जैसे एक श्रृगाल जाता है एक शेरनी से बात करने के लिए, वैसे कटिकस्य गए द्रौपदी से बात करने के लिए। द्रौपदी से बात करने के पश्चात कटिकस्य को पता चला कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये पांचाली कृष्णा है, जो रिश्ते में सिंधुराज जयद्रथ के पारिवारिक रिश्ते में आते हैं। और यही बात जाकर कटिकस्य सिंधुराज जयद्रथ से कहते हैं। जयद्रथ को देखिए, जब उन्हें पता चला कि ये स्त्री जो है ये उनके पारिवारिक रिश्ते में आती है, तो जयद्रथ के मन में लज्जा का संचार होना था कि मैं किसके बारे में क्या ही सोच रहा था, लेकिन ये निर्लज्ज है, ये पापी है और पापी इंसान अपने सर्वांग में पाप को धारण कर कर चलते हैं। सिंधुराज जयद्रथ जाते हैं द्रौपदी से बात करने के लिए। जैसे फिर से एक श्रृगाल गया एक शेरनी से बात करने के लिए और जाकर कटाक्ष भरे कुशल प्रश्न पूछ रहे, कैसी हो इस जंगल में, तुम्हारे सर्वहरा पति तुम्हें ठीक से रखे तो है। द्रौपदी कुछ नहीं बोल रहे थे, अपने रिश्ते में आते हैं इसीलिए द्रौपदी उन्हें भोजन करने के लिए निमंत्रण भी कर रहे थे, लेकिन सामने वाला इंसान कुछ और ही चाह रहा था। द्रौपदी से कहते हैं सिंधुराज जयद्रथ कि तुम अपने सर्वहरा पति को त्याग दो, वो तुम्हें ठीक से रख नहीं पा रहे हैं, तुम उन्हें त्याग कर मुझसे विवाह करो और मेरे साम्राज्य का भोग करो। द्रौपदी बहुत तिरस्कार करते सिंधुराज जयद्रथ को। तिरस्कृत होकर सिंधुराज जयद्रथ भी द्रौपदी को धराने लग जाते हैं। कहते हैं सुंदरी, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो तुम चुपचाप चल के मेरे रथ में बैठ जाओ या फिर हाथी में बैठकर मेरे साथ चलो, नहीं तो फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहो। अगर दया परवश होकर मैं तुम्हें छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जानने की बात यह है कि सामने वाली स्त्री कोई साधारण स्त्री, कोई साधारण नारी नहीं है, वो पांचाली कृष्णा है। वो उल्टा जयद्रथ को डराने लगी। जयद्रथ से द्रौपदी कहने लगी कि तुम मेरे खुद के सामर्थ्य को, खुद के बल को कम मत समझना जयद्रथ। मैं खुद को रक्षा करने के लिए खुद ही काफी हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम बलपूर्वक मेरा हरण करते हो तो ये ध्यान में रखना कि मुझे ढूंढते हुए गांडीवधारी अर्जुन
और द्वारकाधीश कृष्ण एक रथ में एक साथ बैठकर निकलेंगे। और जब वो दोनों एक साथ मुझे ढूंढने के लिए निकलेंगे तो स्वयं देवराज इंद्र भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम तो फिर भी उनके सामने तुच्छ हो। लेकिन लालसा से, कामना से ताड़ित एक इंसान को चेतावनी समझ में नहीं आती। सिंधुराज जयद्रथ को भी नहीं आया था। वो द्रौपदी को हरण करके लेके गए, अपने रथ में बिठा के लेके गए। और जब वो द्रौपदी को लेके जा रहे थे, इतने में धौम्य भी वापस आ गए। धौम्य उनके रथ के पीछे भागते भागते सिंधुराज जयद्रथ को चेतावनी देते देते जा रहे थे कि मत लेके जाओ, छोड़ दो, तुम्हें पता भी नहीं तुम क्या कर रहे हो। लेकिन सिंधुराज जयद्रथ उनको छोड़ भी दिए। इतने में पांचों पांडव कुटीर में वापस आते हैं और आकर देखते हैं द्रौपदी कुटीर में नहीं है। फिर जंगल में वो द्रौपदी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और महाभारत के महाकवि कहते हैं कि पांडव सिंधुराज जयद्रथ के सैन्यों के बीच में ऐसे प्रवेश किया जैसे सूखे हुए घास के ढेर में अपनी प्रवेश करते हैं। उनकी सारी सेना छिन्न भिन्न हो गई और पांडवों का पराक्रम देख सिंधुराज जयद्रथ द्रौपदी को वहीं जंगल में छोड़ रथ लेकर भाग गए। पांडव जाकर द्रौपदी को उद्धार करते हैं और धौम्य को कहते हैं कि द्रौपदी को लेकर कुटीर में वापस लौट जाए। सारे पांडव आ भी रहे थे, लेकिन भीम वो कहाँ छोड़ने वाले थे। एक बार द्रौपदी का अपमान वो सह भी लिया था, लेकिन अब नहीं। इसीलिए भीम पीछे पीछे गया सिंधुराज जयद्रथ के, और भीम के पीछे पीछे गया अर्जुन। नहीं, अर्जुन भीम के साथ जयद्रथ को मारने के लिए नहीं गया था। अर्जुन गया था भीम के हाथों जयद्रथ का प्राण न चला जाए ये निश्चित करने के लिए। उसके पश्चात जब भीम जयद्रथ को पकड़ते हैं तो फिर वो जयद्रथ को इतने मारते हैं कि जयद्रथ खड़े होने के हाल में भी नहीं रहते। जयद्रथ को पकड़कर युधिष्ठिर के पास लाया जाता है और युधिष्ठिर कहते हैं कि छोड़, परिवार में रिश्ते में आते छोड़ देंगे, कुछ मत कहें। भीम कहते हैं कि ये कहने वाले आपको नहीं होते हैं ज्येष्ठ भ्राता, जिसका अपराधी है ये जयद्रथ, वही द्रौपदी जो कहेंगी वही हो। भीम युधिष्ठिर को कभी कभी डांट भी दिया करते थे और युधिष्ठिर सुन भी लेते थे। द्रौपदी भी कहते हैं कि छोड़ दो। तो भीम अपने अर्धचंद्र बाण से सिंधुराज जयद्रथ का बाल थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ से काट कर छोड़ दिया, अपमानित कर कर। अपने लज्जा में डूब जा रहे थे सिंधुराज जयद्रथ। इतने में अर्जुन आकर उनका हाथ पकड़ेंगे। एक इंसान जो लज्जा में डूब जा रहा है, जिसे पता भी नहीं कि मैं क्या करूं, जीवन धारण कैसे मैं करूं, वैसे में अगर कोई इंसान आकर उस इंसान का हाथ थामता है तो उस इंसान की जिंदगी में एक नई उम्मीद का संचार होता है। अपने लज्जा के समुद्र से जब वो डूब रहे थे, अर्जुन आकर उनका हाथ पकड़ कर उनको बचाए थे। और यही सिंधुराज जयद्रथ कुछ दिनों बाद अर्जुन के ही पुत्र को वध करने का प्रधान हेतु बनेंगे। खैर, यहाँ पे सिंधुराज जयद्रथ लज्जित होने के बाद फिर घर को वापस नहीं जाते हैं। वो चले जाते हैं गंगा द्वार और वहां पर महादेव की तपस्या कर उनसे वर मांगते हैं कि मैं इन पांडवों को हरा सकूं, मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए। महादेव मना कर देते हैं, कहते संभव ही नहीं है, अर्जुन के पास मेरा दिया हुआ पाशुपतास्त्र है, तुम पांडवों को कभी नहीं हरा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह कह सकता हूँ कि किसी एक दिन तुम चारों को रोक सकते हो, अर्जुन को छोड़कर। और वही दिन महाभारत के युद्ध में आया। और हम सब जानते हैं अर्जुन और कृष्ण को जब युद्ध क्षेत्र से दूर किया गया, उसी दिन इन चारों को रोक दिया था सिंधुराज जयद्रथ। और चक्रव्यूह में अभिमन्यु का हत्या हो गया था। अपने पुत्र का मृत्यु का कारण जब अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ को ठहराते हैं और ये शपथ लेते हैं कि या तो मैं कल सूर्यास्त तक सिंधुराज जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो स्वयं अपना प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन के शपथ सबको हतचकित कर देते और सिंधुराज जयद्रथ को एक व्यूह के अंदर रखा जाता है। लेकिन उस दिन अर्जुन के हाथों से उनका बच पाना मुमकिन नहीं था। फिर भी लोग प्राणपण को थे उनको बचाने के लिए। अंत में हमारे माधव, माखन चोर कृष्ण अपने योग बल से, अपने तप से एक ऐसा मोह बिछा दी कि सबको लगा सूर्यास्त हो गया है। जैसे ही सिंधुराज जयद्रथ व्यू में से ऐसे मुंडी निकाल कर देख रहे थे कि सच में सूर्यास्त हो गया है क्या, तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते कि अर्जुन यही समय है, सर काट दो उनका और सर को ऐसे काटो कि वो सर धरती पर ना गिरे। यहाँ से थोड़ी दूर उनके पिता बैठे हैं समंत पंचक में, उनके पिता के गोद में इनका सर गिराओ, क्योंकि उनके पिता के कारण ही इसको वरदान प्राप्त है कि जिसके कारण इसका सर धरती में गिरेगा उसका स्वयं का सर फट जाएगा। यहाँ पर सीरियल में दिखाया जाता है कि अर्जुन पाशुपतास्त्र से उनका
सर काटना नहीं, बहुत साधारण बाणों से उनका सर काट दिया गया था। एक बाण से उनका सर काटा और शायद 2-3 बाणों से उस सर को ले जाकर फेंक के समंत पंचक में उनके पिता के गोद में गिरा दिया गया। और जैसे उनके पिता के गोद से उनका सर धरती पे गिरा तो उनके पिता का सर भी फट गया। सिंधुराज जयद्रथ का कहानी ऐसे शुरू होकर ऐसे खत्म हो गया। बहुत छोटे चरित्र हैं, लेकिन द्रौपदी को हरण करने के जैसे घिनौना काम नहीं किए थे। जो काम किया था धृतराष्ट्र दुशासन अपने भाई दुर्योधन के कहने पर। द्यूत सभा में जिस दिन बार बार प्रतिकामी को भेजा जा रहा था कि द्रौपदी को लेके आओ, प्रतिकामी वापस आ रहे थे, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं थी कि वो द्रौपदी को लेके आए, तो दुर्योधन भेजते हैं दुशासन को कि भ्राता जाओ और जाकर यहाँ पर लेके आओ पांचाली द्रौपदी को। दुशासन बालों से खींच कर घसीटते हुए द्रौपदी को द्यूत सभा में लाए थे। द्रौपदी गिड़गिड़ाते हुए कहती रही कि मैं रजस्वला हूँ, मैं एक बस्त्रा हूँ, इस हालत में मुझे मत लेके जाओ ऐसे। और दुशासन क्या कहते हैं आपको पता? अगर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। दुशासन कृपा परवश होकर द्रौपदी को नहीं छूते, वो बालों से घसीटते हुए कमला नारी को ऐसे लेकर आए द्यूत सभा में, और वहां कर्ण और दुर्योधन के आस्कारा में उनके प्रश्रय से द्रौपदी को विवस्त्र करने लगे, द्रौपदी को वस्त्र खींचने लगे। लेकिन माधव द्रौपदी को बचा लिए, द्रौपदी का लाज रख लिए हमारे माखन चोर माधव। धृतराष्ट्र दुशासन के जीवन के 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है। एक द्यूत सभा के इस दिन, जिस दिन उसने द्रौपदी को विवस्त्र करने की कोशिश किया, जिस दिन भीम ने ये प्रण लिया कि युद्ध क्षेत्र में मैं इसका वक्ष विदीर्ण करके इसका शोणित पान करूंगा, इसका रुधिर पान करूंगा, उस दिन। और जिस दिन भीम के हाथों वो मारा गया। एक इंसान जो अपने जीवन काल के बस 2 दिन के लिए महत्वपूर्ण हो गए, एक नारी का अपमान करने के लिए, और दूसरा अपने मृत्यु से उस नारी के अपमान का ऋण मुक्त होने के लिए। और इसी तरह सिंधुराज जयद्रथ और दुशासन का कल्याण हो जाता है, वध हो जाता है, निधन हो जाता है। इस धरती पे से 2 बोझ कम हो जाते हैं उनकी जिंदगी की, ये दोनों काम, और दोनों एक ही नारी के ऊपर अत्याचार, ये इन दोनों को महान पापी बना देते हैं कि वो युद्ध क्षेत्र में ऐसे मरे कि जैसे मरना कोई शायद सोच भी ना सके, और फिर भी किसी को करुणा नहीं होता है उनके ऊपर। आज भी हम सब कहते हैं ठीक हुआ था। तो पाप हमें कुछ समय इसके लिए शायद आनंद दे, लेकिन उसका अंतिम परिणति बहुत दुखद होता है और बहुत भयानक होता है। सिंधुराज जयद्रथ और दुशासन, ये कहानी अगर आपको पता था तो इसके बारे में मुझे भी बताइए। और अगर मैं कुछ भूल चूक हो गया मुझसे, अगर कहीं पर मैं कुछ बताना भूल गया, वो भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। कंटेंट से भरी हुई इस भीड़ में हम आपस में कहीं खो ना जाए और हमारी कथा यात्रा एक साथ चलती रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे इस सीरीज के अंतिम वीडियो में, जो है गांधार राज शकुनी को लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।